अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है ना 3.2 जो है ना 10th क्लास की वो अटैम्प्ट करेंगे। दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर। अगर आपको कोई भी इशू, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो ये लिंक्स हैं अपने जो स्कूल्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स जैसे होते हैं, तो उसमें ज़रूर शेयर करें यार। ये इलम है और इसको फैलाना जो है वो सदका जारी है। तो जो है हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एजुकेट करें, सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत से लोगों को मैथ नहीं समझ आता। केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आपको पता है अपलोड हो रहे हैं साथ साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है ना, एज अ टीचर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली आप लोग कोशिश करें कि जो है ना इसको बाकी स्टूडेंट्स तक भी जो है ना, ठीक है, इसको जो है ना सेंड करें। ठीक है जी, लें जी शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, उसने ये कहा कि वाई जो है ना वो वेरीज बदलता है डायरेक्टली एज एक्स। अच्छा, दो, अब पहले आप समझ लें यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक लफ्ज़ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या खाली डायरेक्ट लिखा होता है। इसको उर्दू में कहते हैं तगैर रास्त। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्स बढ़ रहा है ना तो वाई भी बढ़ रहा है, या फिर अगर एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है वाई भी कम हो रहा है। उर्दू में इसको कहते हैं तगैर रास्त। इसी तरह यहाँ एक लफ्ज़ यूज़ होगा पूरी एक्सरसाइज में, उसे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, या इन्वर्स रिलेशन लिख सकता है वो। उसको उर्दू में कहते हैं जी तगैर मकूस। ये उल्ट होता है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, या फिर वाई बढ़ रहा है तो एक्स कम हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ पे एक्सरसाइज करने से पहले। अब जैसा कि देखें यहाँ पे इसने आप लोगों को कहा है कि वाई जो है ना वो डायरेक्टली एक्स के, यानी वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। ये चीज़ उसने हम लोगों को बता दी है कि वाई जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के। तो अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, तो मैंने यहाँ पे देखें लिख लिया कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के। जब भी वो डायरेक्टली की बात करें तो दोनों लफ्ज़ ना आमने सामने लिखने हैं। देखें ये भी इधर ही है, ये भी इधर है, जहाँ ये लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है। अब उसने बाद में क्या कहा है, उसने आपको ये कहा है कि जनाब आपने वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, और वाई की कीमत ये दी हुई है और एक्स की कीमत ये दी हुई है। ये उसे इतनी सी बात की हुई है, अभी क्वेश्चन नहीं उसने कहा हुआ, सिर्फ उसने ये इतना सा गिवन हमें डाटा दिया। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आ जाए ना इस पूरी एक्सरसाइज में, सबसे पहले आपने यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले जो उसने कहा था कि वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की, और उर्दू वालों का यहाँ पे लिखा होगा कि तगैर रास्त है। वाई जो है वो तगैर रास्त है एक्स के। लिख लिया, ओके, वाई ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये जो निशान है ना, इस निशान को ख़त्म करके ना दो चीज़ें लगाते हैं, एक बराबर लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये देखें, इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म करके बराबर और साथ में ये के कांस्टेंट लगा दिया, और ये वाला एक्स यहीं पे आ गया। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये एक रिलेशनशिप है, हर सवाल में ऐसे ही करना है। जहाँ पे भी इसकी वैल्यू को ओपन करना है उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, ओके। और के की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा कि मैंने आपको कहा है हर सवाल में। अब के इधर ही रहा, ये एक्स जो है ना इस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस एक्स को यहाँ से उठाएंगे और उठा के इधर ले आएंगे। यहाँ ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके ये एक्स डिवाइड हो जाएगा। ये देखें मैंने यहाँ ला के डिवाइड करवा दिया। अब हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें, अब वाई की वैल्यू उसने यहाँ दी हुई थी पहले, ऊपर 8 थी, ठीक है जी, और एक्स की भी दी हुई थी। एक्स की उसने कितनी दी हुई है, ये देखें जी 2 दी हुई है। ये लें जी, वाई की जगह में मैंने क्या लिखा, 8 लिखा, एक्स की जगह पे 2 लिखा, और डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। आप देख सकते हैं ये जो 4 आंसर है ना, ये के का आ गया। यहाँ पे वो खामोश हो गया, यहाँ पे एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन शुरू होंगे। अब वो कह रहा है आपने वाई फाइंड करना है इन टर्म ऑफ एक्स, यानी एक्स की कोई कीमत नहीं दी, यानी आपने वाई की कीमत फाइंड करनी है। एक्स की कोई कीमत यहाँ पे उसने नहीं दी हुई। ये लें जी, तो हम क्या करेंगे, यही के की कीमत उठाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 है। जब भी आपने कोई वैल्यू निकालनी है आपने इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू, यानी कि ये पहला क्वेश्चन क्या था, वाई इन टर्म ऑफ एक्स, कि वाई को फाइंड करें एक्स की सूरत में, यानी एक्स की कोई कीमत ना दी हो। तो सबसे पहले फिर वही रिलेशन लिखेंगे जो ऊपर फाइंड किया, इक्वेशन 1, वाई को लिखा, के की कीमत ऊपर फाइंड कर ली थी वो लिखी 4, एक्स तो उसने दिया ही नहीं था यहाँ पे इस पार्ट में, तो ठीक है ऐसे लिख देंगे। वाई लिखा, 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4x हम लोगों के पास आंसर आ गया। तो ये हम लोगों का जो आंसर है ये आया वाई का। ये पहला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ये वाला।
उसने कहा था y को फाइंड करना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो वैल्यूज़ क्यों दी हुई है। ये दो वैल्यूज़ इस वजह से दी होती हैं ताकि k की कीमत आ जाए हमारे पास, यानी यहाँ से लेके ये डेटा k की वैल्यू को निकालने के लिए था। ये देखें, ये k निकाल दिया। अब जब k आ गया तो फिर आगे वो डिफरेंट क्वेश्चन कर रहा है कि y फाइंड करें, x की वैल्यू नहीं दी हुई, जो कि हम लोगों ने कर लिया। अब वो कह रहा है y फाइंड करें, जबकि इस बार x की कीमत ना 5 दी हुई है। आपने कोई भी पार्ट करना है, आपने यूज़ इक्वेशन 1 का करना है। ये लें जी, अब हम पार्ट नंबर 2 जो है उसको देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा था कि y फाइंड करें, जबकि x जो है ना 5 के बराबर है। फिर उसी तरह इक्वेशन 1 लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू के एक्स, वाई लिखा, k की कीमत पीछे फाइंड की है 4 लिखी, x इस बार उसने दिया हुआ था 5 वो लिखा। लें जी, y ऐसे ही आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, y का आंसर 20 आ गया। ले जी, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। ये देख सकते हैं आप, x व्हेन y इज़ इक्वल टू 28, यही चीज़ है, ये पार्ट 3 है, ये मैंने लिख दिया। तो दोबारा फिर हम वही इक्वेशन 1 का सहारा लेंगे, इक्वेशन 1 जो पीछे हम लोगों ने बनाई थी। ठीक है, अब इस बार उसने ये कहा हुआ है कि x फाइंड करना है, जबकि y की कीमत ये है। तो पहले इक्वेशन लिख ली। अब ये x फाइंड करना है तो x इधर ही रहा, और ये k इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो k इस y के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब x लिखा वैसे ही। अब y की कीमत ये ऊपर उसने दी हुई है, ये वाली पुट करनी है जो दी हुई है 28, y की जगह पे लिखा 28। k की कीमत 4 दी हुई है, पीछे फाइंड की थी, वो लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कटिंग करवा दिया, तो 4 7 28। सो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब दोबारा देखें, फिर उसने यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, उसने बल्कि कहा हुआ है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, खुद ही कह दिया उसने, एंड y की कीमत ये है और x की कीमत ये है। ये इतना डाटा उसने दिया हुआ। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये जो ऊपर डाटा दिया होता है, ये k निकालने के दिया होता है, k की कीमत निकालने के लिए दिया होता है। ये देखे जी, सबसे पहले उसने लिख दिया था कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, फिर इसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह y लिखा, इसको ख़त्म करके बराबर लगाया और साथ में कांस्टेंट लगाया, इसको ख़त्म करके दोनों आ गया, x वैसे ही आ गया। ये लें जी, अब k फाइंड करना है, k इधर ही रहा, ये x यानी इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जैसे मैंने आपको कहा था ना, जब इसकी वैल्यू को ओपन करें तो जो चीज़ आ जाएगी वो इक्वेशन 1 है। फिर इसे मज़ीद हल करेंगे। अब k फाइंड करना है, k इधर ही रहेगा, ये x इधर मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ जाके x जो है ना डिवाइड हो जाएगा। देखिए जी, डिवाइड हो गया। अब k वैसे रहा, और y की वैल्यू यहाँ जो ऊपर दी होगी स्टार्ट में, वो 7 थी और x की 3 दी हुई थी। ये लें जी, y की वैल्यू 7 थी और x की यहाँ पे देखें 3 दी हुई थी। तो यहाँ हम लोगों के पास जो है ना k की कीमत आ गई है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि यार अभी क्वेश्चन नहीं शुरू हुआ, अभी सिर्फ यानी कि क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। ये सिर्फ उसने डाटा दिया हुआ है k की कीमत निकालने के लिए। अब वो यहाँ आपको बताएगा कि निकालना क्या है। फिर वही कह रहा है कि y निकालें इन टर्म ऑफ x, यानी x की कोई कीमत नहीं दी। उर्दू मीडियम वाला वही सामने रख सकते हैं अपनी बुक। y को फाइंड करना है लेकिन x की कोई कीमत नहीं दी हुई। तो दोबारा फिर आपको पता है कुछ भी फाइंड करना है, लेनी इक्वेशन 1 नहीं है। ये लें जी, फिर दोबारा हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 1 लिखी, ये इक्वेशन 1 थी आपको पता है। फिर y लिखा, k की कीमत ऊपर फाइंड की है जो कि क्या थी 7/3, वो k के नीचे लिख दी है यहाँ पे, और ये x वैसे ही पड़ा हुआ क्योंकि x की तो कीमत ही नहीं दी। ऐसे लिख लें तब भी ठीक है, या फिर 7 को x से मल्टीप्लाई करवा दें, डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया हम लोगों के पास y की कीमत। ये पहला पार्ट हम लोगों का हो गया। दूसरे पार्ट में उसने आपसे ये बोला हुआ है कि जनाब x को फाइंड करें, जबकि y जो है वो 35 है। तो फिर जैसा कि आपको पता है कुछ भी फाइंड करना है आपने लेनी इक्वेशन 1 नहीं है। अब x फाइंड करना है और y ये दिया हुआ है, ये रिलेशन है। अब x इधर ही रहेगा और k जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, k इस तरफ आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप देखें, ये x वैसे रहा, तो ये y था, k इधर आके डिवाइड हो गया। ये लें जी, x लिखा, y की कीमत उसने ऊपर दी हुई है, ये देखें जी 35 वो लिखी, और k की कीमत पीछे भी निकाल ली है, वो थी 7/3, वो मैंने लिख दी। अब मैथ का जैसा कि आपको पता है असूल है, 1 2 3, 3 रकमें डिवाइड हो रही हैं, तो तीसरी रकम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो सकती है। ये 3 ऊपर जाके 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 3 तो ऊपर चला गया, सिर्फ 7 रह गया। ये ले जी, फिर ऐसे ही x लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 105 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 7 आ गया। ये लें, x वैसे लिखा, 7 को इस पर कटिंग करवाया तो 15 हम लोगों का आंसर आ गया। लास्ट में उसने आपसे ये पूछा हुआ है कि y फाइंड करें, जबकि x जो है ना वो आप लोगों को 18 दिया हुआ है। तो दोबारा फिर जैसा कि आपको पता है फिर इक्वेशन 1 का सहारा लेंगे,
वाई फाइंड करना है इस बार, तो इक्वेशन 1 बनी हुई है, वाई लिखा बराबर के की कीमत क्या थी 7/3 और एक्स की कीमत इस बार उसने दी हुई है जी 18, वो लिख दी। अब ये कटिंग करवा दें, 3 5 15, 3 6 18, 6 पे ये कटिंग हो गया, अब ऊपर 7 रह गया और ये 6 रह गया, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42, और हम लोगों का यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। देखिए अगर ऐसे लिखा हो ना, इस तरह से लिखा हो, तो इसका मतलब है वाई और एक्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो तो फिर इसका मतलब होता है कि y और x एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि y बढ़ रहा है और x कम हो रहा है। इसको हम लोग उर्दू में तगैर मकूस कहेंगे और इसको उर्दू में हम लोग तगैर रास्त कहेंगे। इंग्लिश में इन दोनों रिलेशनशिप को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे और इंग्लिश में इन दोनों रिलेशनशिप को हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।